नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक मुद्दा लेकर। अब देखिए कि मांझी जो है हमारे कुछ भी बयान देते रहते हैं, कुछ भी का मन है कि ऐसा ऐसा बयान देते हैं कि कभी कभी सब लोग सोच में पड़ जाता है कि सही में मांझी जी अपने मन से बोल रहे हैं कि कोनो भूत सवार है उनके माथा पे। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि कभी वो कहते हैं कि अरे फलनमा काज नहीं कैसे जीत गया, फलनमा काज नहीं कैसे हो गया। अपना बेटा का समझाने लगता है कि जा सीट तो बंट गेलो, तोरा कुछो न मिल लो, बीजेपी से बगावत कर ला। तब अधिकारी को सजेशन देते हैं, माने एमपी को सजेशन देते हैं कि सब तक घूस लेवे कराई तो हनियो सब ला 40 दुनिया 80 लाख हो जाये तो माने ऐसा ऐसा बयान देते हैं कि समझ में नहीं आता है कि एक मंत्री पद पर रहते हुए आदमी क्या ऐसा बोल सकते हैं। शराबबंदी तो भाई उनका फेवरेट मैटर है, माने शराबबंदी पर तो वो अक्सर बयान देते ही रहते हैं। एक बार और उनका एक बयान बड़ा विवाद में रहा था, एक बच्ची के रेप और मर्डर पे बोल दिए कि इसका कानून से क्या संबंध है। आप बताइए, कोई क्राइम होगा जी तो उसका कानून से संबंध नहीं है। तो इस तरह का वो बयान देते रहते हैं और तब समझ में नहीं आता है कि मांझी ऐसे क्यों है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि मांझी एक प्रतिष्ठित पद पे रहे हैं, है ना, अभी भी केंद्रीय मंत्री हैं, एक एनडीए में उनका जगह है, एक कहा जाए उनका मतलब भूमिका बड़ा भूमिका में है बिहार में। और वो जब ऐसा ऐसा बात बोलते हैं कि अगर हमको पद नहीं भी मिलेगा तो हम कमीशन से काम चला लेंगे, माने काम जो होता है सरकारी उसमें हम कमीशन लेके काम चला लेंगे, तो बड़ा अजीब सा लगता है। देखिए क्या है कि मांझी जी चलिए वो माननीय हैं, मंत्री पद भी है उनके पास, कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ। लेकिन उनको अपने वक्तव्यों पे ध्यान देना चाहिए कि इस वक्तव्य हम जो दे रहे हैं उससे समाज में किस ढंग का मैसेज जाएगा, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित पद पे हैं और आपसे समाज जो है एक दिशा निर्देश मिलेगा उसको। लेकिन इस ढंग की बात बोलना कि भाई हमने उसको जितवा दिया तो उसको जितवा दिया, डीएम को ये कर दिया, आप उसमें डीएम पद के भी गरिमा को आप धूमिल कर रहे हैं अपने साथ साथ, ठीक है ना। एक डीएम का क्या काम है। हाँ ठीक है, आपने यदि फोन किया हो उनको, किसी ढंग की आपको मालूम चला, आपके कुछ कार्यकर्ता आपको मैसेज दिए हो कि भाई वहाँ पे अनियमितता हो रही है, आपने उसके लिए फोन किया हो, डीएम ने उसको देखा हो, तो आपको तो बोलना चाहिए कि हाँ भाई डीएम ने हमारा रिस्पांस लिया और डीएम जो सही होना चाहिए, सच का पक्ष लिया और जो चुनाव का परिणाम सही रूप से आना चाहिए वो सामने आया। लेकिन आप यदि अपने कद को बढ़ा गलत स्टेटमेंट देकर के मैंने डीएम को ऐसा निर्देश दिया, ठीक है ना, उस बयान को तो उन्होंने कह दिया कि तो एआई वीडियो है। लेकिन अभी जो उन्होंने रिसेंट बयान दिया है कि हमको मंत्री पद का क्या जरूरत है, हमको 40 दुनिया 80 लाख रुपया कमीशनों से मिल जाएगा, तो ये समझिए कि खुले तौर पे ये बोलना कितना गलत है। देखिए हमारे राजनीति में या हमारे देश में एक आपको याद होगा कि राजीव गांधी भी एक समय बात बोले थे कि यहाँ से 1 रुपया जाता है तो लोग को कितना मिलता है, 1 पैसा मिलता है। उसमें कौन अधिकारी शामिल हैं, कौन लोग शामिल हैं, किस ढंग के ब्रोकर हैं बीच में, वो कोई चिन्हित नहीं है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि आप एक गरिमा के पद पे हैं, उस पद की उसका मान रखिए, ठीक है ना। आप समाज को जो भी मैसेज दीजिए वो एक अच्छा मैसेज दीजिए कि एक स्वस्थ और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। अभिभावक के रूप में भी आपका उम्र है, आप माननीय दोनों तरफ से हैं, आपके पास पद भी है, आप एक उम्र भी आपका हो गया है, जिससे हम लोग आपको माननीय ही मानेंगे और आपसे हम लोग यही अपेक्षा करेंगे कि भाई आप अच्छा कुछ समाज के लिए दिशा निर्देश दीजिए। ऐसी बातें अनर्गल बात जो है कि हाँ भाई हम ऐसे कमा लेंगे तो ऐसे कमा लेंगे, अरे भाई कमाने के और भी तरीके हैं। आपका अब समय क्या रह गया कमाने का। जो जीतन राम मांझी है केंद्रीय मंत्री, वो कई बार बहुत आगे निकल जाते हैं, कभी कभी कहते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उम्र का थोड़ा सा तकाजा है, उम्र भी हो गया है। खैर मतलब माननीय है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, विवादों से उनका अच्छा खासा नाता रहा है। जब भी कुछ मीडिया में ये होना है तो कुछ न कुछ विवादित बयान दे देना है। कभी तो ये भी बोल देते हैं कि हम बोलते नहीं है, सब हमसे बोलवा देते। जी जी जी, यही तो बात है, यही तो बात है, समझे ना। अभी हाल ही इधर कल का बयान है उनका कि अगर हमको राज्यसभा का सीट नहीं मिलेगा तो हम इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। हम तो कमीशन लेके कमा लेंगे। कमीशन तो खैर वो सब हर एक पार्टी में चलता, हर एक अति में चलता, वो भैया तो आप काम ही नहीं होता। भैया आप ही बतवा बोलिएगा तो उतना असर नहीं होगा। लेकिन अब कोई केंद्रीय मंत्री ये बात बोले कि कमीशन तो सब लेवे करता है, हम ले लेंगे, तो कभी कभी सच्चाई बोल देते हो, सच्चाई बोल देते हैं। सच लेकिन कड़वा होता है, कड़वा तो होता ही है। हाँ।
लेकिन सच्चाई जो है वो बयान कर देते हैं वो। लेकिन जीतन राम मांझी ऐसे क्यों है? अपने बयान देते हैं, फिर अपने बयान में अपने उलझ जाते देखिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे गलती सबसे होता है तो हो सकता इतना बार जी, नहीं, इतना बार नहीं। जैसे देखिए, एक तो है कि बड़े सीनियर मतलब नेता है, चाहे तो थोड़ा सा सुर्खियों में रहने के लिए भी, आम जनता के चर्चा में रहने के लिए कुछ न कुछ तो बोलना होगा, जिसके कारण उनको लोग मतलब अपने जहन में याद रखें। और जहाँ तक बात है, तो कोई भी पार्टी का नेता हो, अनर्गल बयान सबको ही देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मांझी जी ही देते हैं। तो मांझी जी इधर आके थोड़ा हमको लगता है कि थोड़ा सा सीनियर भी हो गए हैं, जिसकी वजह से मतलब उनसे ये सब निकल जा रहा है। चाहे ये हो सकता है कि कोई उनको पीछे से ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उनको पीछे से इतना बोल देगा करने के लिए? बहुत सारी चीज, लंबा चौड़ा बयान नहीं, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि थोड़ा सा उम्र का तकाजा है, जिसकी वजह से गलतियां उनसे हो सकती है। लेकिन बहुत सीनियर नेता है, ऐसा नहीं कि जो भी वो बोले वो करते ही हो, सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए भी बोला जा सकता है। अब एक बार का बयान हमको उनका याद है कि एक बार एक बच्ची के रेप केस और मर्डर केस पे उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसका कानून व्यवस्था से क्या, लॉ एंड ऑर्डर से क्या नहीं, जो बयान गलत है वो तो किसी का भी हो निंदनीय है, चाहे वो मांझी जी का हो, चाहे अपोजिशन का हो, किसी का भी हो। अगर गलत बयान देते हैं तो इसका हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। इसमें बात है कि आपके काम का या नाम का तो वैल्यू है ही, आपके पद का भी सबसे बड़ा वैल्यू है। केंद्रीय मंत्री हैं, एक ऐसे गठबंधन के नेता हैं जिन्होंने अभी बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त किया है। अब वैसे गठबंधन के नेता अगर ये कहें कि हम तो कमिश्नरों लेके काम चला लेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, मांझी जी बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में एक पार्टी के संरक्षक हैं और कार्यक्रम और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका लड़का है, और सरकार में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति दोनों में प्रतिनिधित्व है उनका। और मांझी जी का बयान खासकर मुख्यमंत्री बनने के बाद से देखा गया है कि वो कभी कभी ऐसा बयान दे देते हैं जिससे लोग असहज हो जाते हैं, उनका सहयोगी दल। ये लगभग हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद से इनका ये है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये ज्यादा करने लगे हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा उनका उसी वक्त से शुरुआत हम देखे हैं, और अभी वर्तमान में भी कुछ वो बोल गए हैं, लेकिन बाद में वो खंडन किए, हम नहीं बोले थे। AI वीडियो हो गया था। खंडन भी किए हैं। जब अपना बेटा को डांटते हुए बोले हैं, बहुत कमीशन ले रहा है, तुम नहीं ले रहे हो, तुम्हारा गलती है। और वो कुछ भी बोल देते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते हैं, वो बोले बाबा है। ये तो तारीफ करना चाहिए ना भाई, कि भाई सब कर रहा है, मेरा बेटा नहीं कर रहा था, कह रहे तुम बुड़बक है, नहीं लेता है कमीशन। देखिए, वो उनका बेटा नहीं लेता, अच्छा बात ना है। तो वही ना कर रहे, तो उसको डांट रहे हैं। अब क्या कर सकता। भाई केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, है ना। अब वो तो आगे बढ़े ही भाई, बालो बच्चा को आगे बढ़ाए, समधिन को भी आगे बढ़ाए। लेकिन अब बात ये है कि जीतन राम मांझी का बयान सुनते हैं कि नहीं भैया? कभी कभी ऐसा बात बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है कि जीतन राम मांझी सही में मंत्री जी हैं कि कहाँ है, समझ में नहीं आता, उल्टा पुल्टा बयान देते रहते हैं। अब थोड़ा तनी सेहत जो है कि तनी कम हो गए है, सेंस कम हो गए है, इसी के चलते जो है कि लोग जो बोलना है से बोल देते हैं। भैया तो आपका भी तो दाढ़ी बाल पका हुआ है, तो कहाँ आप बढ़िया वैसा बयान दे रहे हैं, बढ़िया बयान दे रहे हैं? तो हम लोग को दिमाग पर कम जो है कि लोड है, उनका तो बिहार के लोड है, चलते थोड़ा सा नहीं इन्हें निकल जाते हैं ना, बात जो है कि निकल जाते हैं। कहते हैं कि हम तो MLA ये सब तो आजकल घूस लेवे करता है, हम ले लेंगे तो क्या दिक्कत है, 40-50 लाख रुपया लेके काम चला लेंगे। हाँ, तो बिना घूस के तो जो है कि ये काम होता है नहीं बिहार में। तो बताइए, तो मंत्री खुला कहेगा कि हम घूस लेते हैं, बढ़िया काम करते हैं। मंत्री ये जो है कि आवाज उठाएंगे तो जो है कि संतरी भी तो जो है कि वो है पर जो है कि दाव लगाए कि हमरो घुस चाहिए। कभी कहते हैं कि दारू पीते रहिए, दारू पीने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो दारू पीने में बुराई नहीं है, तो समाज तो वही है कि अपने भी मरो दारू पीकर, लोगों को मारो दारू पी कर। आप भी मरिए, दूसरे को भी मारिए, दूसरे के मारिए, यही मसला है। हाँ। लेकिन इसमें जीतन राम मांझी बहुत आगे कभी कभी निकल जाते हैं। अक्सर ऐसा बयान देते हैं कि लगता है कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ऐसा बयान देते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जो हैं वो दलित समाज से आते हैं, और वो NDA गठबंधन के साथ उन्होंने जा करके उनकी इतनी बड़ी सफलता मिली है ना, यदि उनके पास दम है तो चुनाव अकेले लड़के वो जीत कर देख ले कि क्या है नहीं है। वो बार बार जो है से वो एक तरह से दबाव बनाना चाहते हैं जैसे सरकार पर कि हमें मंत्री दो, हमें राज्यसभा सांसद बनाओ, ये सारा कुछ है। जबकि उसका नियम है राज्यसभा सांसद का कि कम से कम 22 विधायक आपके पास होना चाहिए, इसके बाद आप राज्यसभा में जाओगे।
4 गो उनके पास विधायक 5 गो है और राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं बेटा को तैयारी रहो लड़ने के लिए, एनडीए से हम लोग त्याग पत्र देंगे। तो उनको तो ये बराबर का ये उनका वो तो चलिए ठीक है, दबाव का राजनीति करते हैं, लेकिन ये जो कमीशन वाला जो बात बोले कि सब तो कमीशन लेवे करता है, तुम नहीं लेता है तो तुम बुड़बक है, ये तो उनको अच्छा, अगर मान लीजिए उनका बेटा सही में कमीशन नहीं लेते हैं तब तो ये अच्छी बात होनी चाहिए। देखिए, दूसरे को कहने के पहले सबसे पहले अपने अंदर में झांक के देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप बराबर सोशल मीडिया के फेसबुक पर आप देखते होंगे, आप देख रहे होंगे कि वो पिछले बार चुनाव में उन्होंने जो है 2700 वोट से वो हार गए थे और बजाबते डीएम को उन्होंने कहा था कि इतना पैसा दे रहे हैं। बोलापन कर दिए, फिर बाद में बोले कि मेरा झूठा वीडियो है, बाद में कहे कि मेरा झूठा वीडियो है। तो ये तो उनकी आदत है, क्या कीजिएगा भाई जो है। कभी शराब पीने का सलाह देने लगते हैं सबको। अरे तो भाई शराब पीने की बात करते हैं तो भी सरकार में तो है। वो भाई मुख्यमंत्री को कहे ना कि सरकार को कहे ना कि हाँ वो शराब को खोल दे। जीतन राम मांझी, हमको याद है कि एक बार उनका एक बयान आया था एक बच्ची के बलात्कार और मर्डर केस पर कि इसका कानून व्यवस्था से क्या संबंध है। तो इतना भी मतलब अजीब अजीब बयान देते रहते हैं, क्यों मांझी ऐसे हैं? ये मांझी जी की बात नहीं है, हर नेता लोगों को है ना कुछ ऐसा उठपटांग बयान दे देते हैं ताकि वो सुर्खियों में आप जैसे मीडिया में बने रहे, है ना। अभी सारा मानवाधिकार दूसरों के लिए, हिंदुओं के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। बांग्लादेश में बच्ची के साथ रेप हो रहा है, हिंदुओं के साथ रेप हो रहा है, ये सारे के सारे कम से कम भारत के जो हिंदू नेता हैं, इन लोगों के मुंह में दही जम गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने है ना, सही मुद्दा उठाया है। ये सारे के सारे नेता अपने भी नहीं, दूसरों का तो छोड़िए। जबकि जब भी बिहार में कहा जाए या कहीं भी कहा जाए, एक ये प्रथा है कि किसी के साथ गलत होता है तो उसकी जाति धर्म तुरंत लोग अवलोकन करने लगते हैं। फलाना जाति से इसलिए ऐसा हुआ, फलाने धर्म से इसलिए ऐसा हुआ। जाति के केवल मानो के साथ गड़बड़ हो रहा है तो आवाज उठाइए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। भैया, हमारे देश में तो आतंकवादियों के लिए भी मानवाधिकार खड़ा बिल्कुल आतंकवादियों के लिए भी, क्रिमिनल के लिए भी रहता है। जब उसके लिए रहता है तो एक साधारण इंसान के लिए तो और ज्यादा रहना चाहिए ना। इन्होंने बहुत अच्छा परिभाषा दिया है और हमको लगता है कि बिल्कुल सही चीज है कि जब सही बोलने का समय आता है तो नेताजी गायब हो जाते हैं, और जब ऊट पटांग बोलने का समय आता है तब मांझी जी जैसे आदमी सबसे आगे निकल जाते हैं। काहे इसे ऊट पटांग बयान देते रहते हैं? उनका मर्जी है, अपना मर्जी उनका है। तो उनका चिंता नहीं होता है कि हम तो निकल जाएंगे और बेटवा के पीछे रहना है। वो अपना सीट के लिए अपना लोग कर रहे हैं, जनता के पीछे बस। तो सीट के लिए कभी दारू पियाने लगते हैं सबके, तो कभी घूस दिलवाने लगते हैं सबके, कहते हैं 40-80 लाख रुपया लेके हमारा काम चल जाएगा, हमारा मंत्री बने के क्या जरूरत है। क्या कीजिएगा, सीटें बैठे हुए तो जो मर्जी कर ही सकते न है। हमको लगता है कि उनका बेटा को माइक थोड़ा हटा लेना चाहिए वहाँ से। नहीं हटा पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे। अब वो इतना बड़ा पद पे है, चाहिए वो इतना नहीं समझते हैं कि मेरे पद का क्या गरिमा है। हो गया है तो अपने लिए भी बोले ना, अपने बाल बच्चों के लिए बोले, तब ना पता चलेगा। इसका मतलब सब ठीक ठाक काम कर रहा है, खोपड़ी सब ठीक काम कर रहा है, अपने लिए ठीक है। वही तो, जो खराब आदमी रहेगा तो अपना खराब ही ना बोलेगा। नीतीश बाबू जब बोल रहे हैं भुड़का खींचते हैं तो वो पीछे करा रहेंगे, वो भी आगे रहेंगे। वो कंपटीशन दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं कि हम बड़का कि तुम बड़का। बीजेपी के गो आदमी के संभालने चले, कहाँ से माइक छीनने चले, ओकरा से कैमरा छीनने चले, यही करेगा। यही होगा है कि एकरा नहीं बोलने दे, ओकरा नहीं बोलने दे। क्या कहते हैं भैया, काहे उनका ऐसे काहे करते रहते हैं? अपना विचार है, कुछ अपना विचार। शराबबंदी तो उनका फेवरेट है, शराबबंदी पर तो जब मन तब शुरू हो जाते हैं कि राज्य में जो है थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए सबको। मतलब जीतन राम मांझी इतने प्रतिष्ठित पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री तक भी रह चुके हैं, उसके बावजूद वो कभी कभी कुछ ऐसा बोल के निकल जाते हैं कि विश्वास नहीं होता है कि इतने बड़े पद पे बैठा व्यक्ति। देखिए, ये तो बात सही है, वो बोलते हैं जो सही बोलते हैं। अच्छा। लेकिन वो इस पद पे है कि उनको बोलना नहीं चाहिए। जो आप भी जा रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक बच्चा जानता है। जो हो रहा है वो बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो एक पद पे है, वो पद के गरिमा को नहीं देखते हैं। और सीधे एक रोड पे चलने वाला जो वो बोल रहा है वो बोल रहे हो, दोनों का मतलब स्टेटमेंट एक जैसा हो जाता है। बोलते सही है कि सब दारू पी रहा है, ऐसा नहीं है, सभी जगह मिल रहा है, लेकिन कभी बोल देते हैं कि 10% कमीशन मिलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। कभी बोल देते हैं कि हम डीएम से फोन करके हम अपना 1500 अभी क्यों नहीं फोन किए। अब ये सभा में बोल रहे हैं आप, तो फिर कहते हैं कि मेरा एआई वीडियो बन गया है।
फिर उससे मुकर भी जाते हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि आप ऐसा कर रहे हैं तो सभी जितने बच्चे लोग अभी बड़े होंगे सोचेंगे कि ऐसा होता था। तो जिस जात का राजनीति करते हैं कमीशन उस जात में बांटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बांट पाएंगे। कैसे बांटेंगे? यहाँ भाई हम तो तोरे ला ले रही हो कमीशन, तोरे बांट के देबो। नहीं, वो तो बार बार कहते हैं कि शराब खोल दो, हम दारू खोल दो, जो गरीब मजदूर है उसका हैरान थकान दूर होगा, वो पीने से उसकी शरीर में फुर्ती आएगी, वह बढ़िया से काम कर पाएगा, उसी के लिए वो बने हुए किया था, क्यों आप लोग बंद कर दिए? बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा उनके बात में कोई दम नहीं है, उनका बात का कोई संज्ञान में लेता उता नहीं है। लेकिन ऐसा काहे बयान देते रहते हैं? अब मान गए कि देखिए वो उनके जो दिमाग में जो बात डेवलप होता है वो अपना बोल देते हैं, ऐसा कुछ सोचते भी नहीं है कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं है। थोड़ा सा अपना जो भी कह लीजिए। अभी कह रहे थे, कल ही कह रहे थे कि सब एमपी लेता है 10%, 5%, 40 दुनी 80 लाख हो जाएगा, तो कोची हिसाब किताब बेटा के समझा रहे थे। देखिए बेटा को परिवार बात तो सब नेता लोग करते हैं, लेकिन मांझी जी का जो है ना स्वतंत्र भाव से जो भी बोलते हैं अपना स्वतंत्र, उस पर मिर्च मसाला नहीं लगाते हैं। जो उनको जो बात मन में आती है वो जुबान पर आता है। मैंने भैया जो बोले वो सही बोले कि बात तो वो सही बोल देते हैं, लेकिन जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल देते हैं। थोड़ा सा कोई बच्चा है, मेरा ही बच्चा है, उनका स्टेटमेंट देखेगा, पर्दे के पीछे को झुटला सकते हैं कैसा होता है, लेकिन अब पर्दे सामने आपको ऑनलाइन बोल रहे हैं तो बच्चा कैसे ऐसा होता है? अभी तक हमको जो समझ में आया आपके बातचीत से कि आप उनका राजनीतिक यात्रा देख रही हैं, इसलिए आपको पता है कि वो कैसे कैसे बयान देते हैं, क्या क्या किए हैं नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि भैया बोले कि अगर कोई आम आदमी सिर्फ उन्हीं का बयान देखेगा तो यही ना कहेगा कि बिहार में ऐसा चलता है क्या कि नेता मंत्री खुले बोल रहा है कि इतना % कमीशन कि मतलब इनका बात को वैल्यू नहीं था। मान के चलिए तो नेशनल चैनल पे चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, साउथ में जाइए, विदेश में जाइए, अरे वहाँ का MP MLA मतलब डायरेक्ट फोन बोलता है, मीडिया बोल रहा है, तो बिहार का क्या अस्तित्व रहेगा? मान गए कि हमारे देश में हमारा बिहार एक मतलब सबसे बड़ा नामी बिल्कुल बिहार यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी होता है तुरंत अरे यहाँ ऐसा हो रहा है, अब उसको क्या जवाब दे? हम पूरे जितना हमारे है ना राज्य 28-29 राज्य है ना, 29 राज्य में हमारे बिहार जैसा कोई राज्य ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा बोलने से पहले मांझी जी को तनी नाप जोख लेना चाहिए कि हाँ भाई हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? सब ठीक है, जो रहा सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, तो ये सब जो आलतू फालतू बयान देते हैं वो ठीक है, हमारे लिए सब ठीक है। सब ठीक है। अच्छा देखिए कि ये भी बिल्कुल सही बात है कि बयानबाजी तो चलते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक आदमी अगर ये बार बार को बोल दे, कुछ भी ऐसा बोल दे, माने जैसे बुखार का दवाई कैसे सुबह शाम चलता है वैसे सुबह शाम दवाई की तरह अगर एक बयान डाल दे तो लोग सोचता है कि क्यों आखिर ऐसा ये कर रहे हैं। दबाव बनाना केवल क्या लगता है, सिर्फ दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं कि सही में उनके दिमाग में कुछ ऐसा पक रहा है? देखिए किसी भी नेता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो आगे चल के फंस जाए बातों से। फंस नहीं जाए, भविष्य किसी का मतलब बर्बाद कर रहे हैं ना, फंसना एक अलग जो खुद फंसे। मान के चलिए आपके बच्चे हैं चाहे कहीं भी हैं, सभी लोग आपके मित्र के अरे आपका तो नेता ऐसे मीडिया में बयान दे रहा है, पूरा गठबंधन के नेता ही को वो कर देते हैं ना, शर्मिंदा कर फंस के जाए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आगे के समाज का मैसेज अलग जा रहा है ना कि 5% 10% चलता है वहाँ पे, हाँ वहाँ ये कर रहे हैं। उनका गड्ढा किया पे उनके गठबंधन के लोगों को प्लास्टर करना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब ऐसा मैंने लगता है कि जैसे गांजा पी के बोल रहे हो। अरे बाप रे, अब ये तो खैर दूसरी तरह की बात हो गई, लेकिन हाँ एक चीज नहीं पूछे, मांझी जी से बयान लिया, मांझी जी जानते हैं क्या कहते हैं? है हमसे सब तो बोलवा लेता है जी, कौन बोलवा हमसे सब बोलवा लेता है, कौन बुलवा लेता है? भूत प्रेत बुला लेता है, मीडिया लोग बुलवा लेते हैं जबरदस्ती। अब बताइए मंच पर इतना कहानी सुनाने के लिए उनको मीडिया कहेगा? नहीं इतना कहानी सुनाइएगा? नहीं, वो पूरा प्री प्लान करके ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका नेगेटिव सोचते ही नहीं है। वो अपना देखते हैं कि मेरा क्या पॉजिटिव है, पर्सनल पॉजिटिव देखते हैं, लेकिन जनता का नेगेटिव क्या जाने वाला है वो नहीं देखते। एक चीज तो ये भी है ना कि नेता जो है कभी कभी बयानबाजी में बहुत आगे निकल जाते हैं। जीतन राम मांझी इसमें सही में भाई उनका बयान अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं और अक्सर उठपटांगी बयान दे देते हैं, ऐसा बयान देता है कि विश्वास नहीं होता है कि इतने बड़े पद के व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं। क्या कहते हैं आप इस पर? क्या बोल सकते हैं? है ना जी कि हमारे मंत्री रहे से हमारा कोई फायदा है, हम तो 5% 10% 40 दूनी 80 का कोची मैथ जोड़ के कह रहे थे कि इतना तो पैसा ऐसू आ जाएगा। नहीं, घूस के लिए तो है, तो वो तो हर जगह तो माने घूस चल रहा है। अभी हम सीओ के इंतजार में 6 महीना से हम घूम रहे हैं। 6 महीना से? हाँ 6 महीना से। आज भी सुबह से हम बैठे हुए हैं, ठीक ना।
लेकिन अभी तक सीओ से भेंट नहीं हो पाया है। अच्छा एक बात बताइए, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, विजय सिन्हा जो हमारे कहा जाए ना कि उप मुख्यमंत्री हैं, आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले हम इस मुद्दे पर बात भी किए थे लोगों से कि अधिकारी जो है, लापरवाह अधिकारी जो है वो सुनते क्यों नहीं है। विजय सिन्हा बहुत लोगों को फटकार भी लगाए थे कि आप लोग बहुत विजय सिन्हा बहुत अच्छे हैं, ठीक ना, वो फटकार लगाए हैं, वो चीज सही है, लेकिन वो चीज अभी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे, ठीक ना। हम जो है से 6 महीना से घूम रहे हैं, मानो हम जो है से माने विजय सिन्हा के आवास पे भी हम गए थे, ठीक ना, भेंट करने के लिए, लेकिन भेंट नहीं हो पाया, ठीक ना। ये ऑर्डर पास हो गया हर जगह, थाना से लेकर के हर जगह पूरा करप्शन भरा हुआ है अभी भी, ठीक ना। मैंने देखिए कि आलतू फालतू बयान नेता दे देंगे, लेकिन काम करने पर ध्यान नहीं देंगे। ओह, काम करते तो कितना बढ़िया रहता। हाँ, काम पर ध्यान देना चाहिए, हर जनता परेशान है उससे, ठीक ना। हमारे कहने का तात्पर्य क्या है कि नेता लोग जो ऊट पटांग बोल के निकल जाते हैं, तो इससे तो अच्छा है ना कि काम वाम पर ध्यान दें। वो काम कुछ नहीं होगा, काम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं काम खाली यही बयानबाजी होगा। वो जनता से वोट ले लिए, और वो भी चोरी से जीत गए हैं। चोरी से जीते हैं, चोरी से। जो तेजस्वी यादव को हवा था पूरे बिहार में, वो चोरी से जीते हैं। तेजस्वी यादव के हवा था तो तेजस्वी यादव हवा हो गए, हवा होगा, हवा वो लोग करा दिए ना, करा दिए ना। ईवीएम से हो रहा है, सब चीज चोरी हो रहा है। हाँ, तो इस ईवीएम से हड़कंप मचाया जा रहा है ना, सब हड़कंप। वैसे ये भी एक बात है भाई कि देखिए जीतन राम मांझी अक्सर इस तरह का कुछ बोल देते हैं कि फिर बाद में उन्हीं को जवाब देते देते परेशान हो रहे। भैया कहाँ से आ रहे हैं ना, भैया बयान देंगे। कई बार क्या होता है कि जैसा कि एक भैया बताए ना कि ऐसा कुछ बोल देते हैं जीतन राम मांझी कि उनके अपने लोगों के लिए भी बोलना मुश्किल हो जाता है कि इस पर क्या जवाब दिया जाए। ऐसे में बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो बिल्कुल सही बात है कि बहुत दुविधा वाली बात हो जाती है कि कोई आदमी जो है वो इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी के बयान पर अभी बहुत हवा चलेगा, बहुत लोग जो है वो बोलेंगे कुछ ना कुछ, और जो भी बोलेंगे हम लोग आपको दिखाते ही रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आखिर जीतन राम मांझी ऐसे क्यों है, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।